गांधी के लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। लोकसभा सचिवालय की तरफ से इसका आदेश भी जारी कर दिया गया है। सूरत की एक अदालत ने 23 मार्च को ही राहुल गांधी के खिलाफ सजा का ऐलान किया था। राहुल गांधी को तुरंत जमानत भी मिल गई थी। राहुल को सूरत की एक अदालत ने गुरुवार को ही मानहानि के मामले में दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। राहुल पर 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी सरनेम पर विवादित टिप्पणी करने का आरोप लगा था। इसी मामले में राहुल पर गुजरात के भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था। राहुल गांधी के सदस्यता रद्द होने पर कई नेता उनके समर्थन में खड़े दिख रहे हैं। अखिलेश यादव ने राहुल गांधी पर बयान देते हुए कहा, कोई पहली बार नहीं हुई है। अगर आपको याद हो, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, उन्होंने प्रशासन और सरकार का साथ लेकर के पहले तो झूठे मुकदमे लगवाए और कई ऐसे मौके आए हैं जहां पर प्रशासन ने और शासन ने मिलकर के समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों की सदस्यता ली है। आप याद कीजिए, मोहम्मद आजम खान साहब, उनकी सदस्यता गई, उनके बेटे अब्दुल्ला, उनकी सदस्यता गई। इसी तरह समाजवादी पार्टी के जो सिटिंग एमएलएज हैं, उन पर केस लगाना, इरफान सोलंकी कानपुर, और एक अधिकारी बुलाया गया, बाहर से लाया गया, दूसरे प्रदेश के कैडर के अधिकारी को बुला करके ये निर्देश दिए शासन ने और सरकार ने कि आपको इसकी सदस्यता लेनी है। अभी 2 दिन पहले अगर आपको याद हो, विधायक इरफान ने खुद कहा कि ये मेरी सदस्यता लेना चाहते हैं, इसकी वजह से अन्याय कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों की सदस्यता इन्होंने, बीजेपी के लोगों ने ली है। आज कांग्रेस के पार्टी के सबसे बड़े नेता की सदस्यता गई है। और अगर हम इसी तरह देखेंगे, अगर ऐसे मुकदमे देखेंगे, तो बीजेपी वालों की तो कईयों की सदस्यता नहीं बचेगी। जो भाषा या जिस तरह के उनके स्टेटमेंट्स हैं, अगर उन पर सच्ची कार्रवाई हो जाए तो बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की भी सदस्यता चली जाएगी। ये जानबूझ करके जो असली मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी और इनके ही मित्र उद्योगपति जिन्होंने पैसा भारत का डुबाया है, उन पर ये बहस नहीं करना चाहते। उनसे ध्यान हटाने के लिए ये कांग्रेस पार्टी के नेता के साथ हुआ है, समाजवादियों के साथ पहले हो चुका है। अखिलेश यादव के अलावा कांग्रेस समेत तमाम दलों के नेताओं ने भी राहुल गांधी के सांसदीय रद्द होने पर प्रतिक्रिया दी है। भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र के कोई उसूलों का ना परवाह है, ना उसका सम्मान है, और वो लोग कुछ भी अपनी बात करने के लिए कुछ भी मोड़ तोड़कर कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ा सकते हैं। आपको लग रहा है क्या ये असंवैधानिक तरीके से इनको कर रहे हैं? उनके लॉयर्स भी अपील कर रहे हैं। आज तक देश के इतिहास में नहीं हुआ है कि डेफेमेशन नोटिस पे, डेफेमेशन केस में 2 साल की सजा सुना दी जाए। तो एक तो पहले जिस तरीके से सजा सुनाई गई, उस पर स्टे नहीं लाया गया, हायर कोर्ट पे अप्रोच करने का समय है, उससे पहले ही आपने डिस्क्वालिफिकेशन कर दिया। ये बहुत ही शर्मनाक है। एंड आई थिंक ये जो ये परंपरा रही है देश के प्रजातंत्र की, कि जब भारतीय जनता पार्टी के पास 2 एमपीज थे, तभी भी उनको पूरा सम्मान विपक्ष का मिलता था, पर आप लोग उसको आए दिन कुचल रहे हैं, लोगों की आवाज बंद करने का काम कर रहे हैं। बेहद ही शर्मनाक है और दुखद दिन है प्रजातंत्र के लिए आज। देखिए, ये शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है, और मैं समझता हूं संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में इससे बड़ा काला धब्बा कुछ है। जिस तीव्रता से ये निर्णय लिया गया, जिसके पीछे आधारहीन तथ्य और तर्क रहे हैं। कल ही तेजस्वी जी ने, डिप्टी सीएम हमारे दल के, उन्होंने कहा था कि विपक्ष के दलों को अब ये सोच लेना है कि लड़ाई का तरीका क्या होना चाहिए। और आज देखिए, जो राहुल जी ने कैम्ब्रिज में कहा डेमोक्रेसी के पर संकट के बाद, आपने तस्दीक कर दी। आपके मनसा वाचा कर्मणा में डेमोक्रेसी के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है। और मैं समझता हूं कि सभी दलों को अब यह तय करना होगा, नागरिक समाज के साथ मिलकर के, लोगों के साथ मिलकर के, कि इस तानाशाही मनोवृत्ति को जमींदोज करना होगा। अन्यथा हिंदुस्तान का जो 75वें वर्ष आजादी में जो नुकसान हो रहा है ना, उसकी भरपाई कतई संभव नहीं होगी। ये सिर्फ राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द नहीं हुई है, लोकतंत्र मृत घोषित हुआ है। आज ऑफिशियल डिक्लेरेशन ऑफ द डेथ ऑफ डेमोक्रेसी। कल ही फैसला आ गया, कल फैसला आ गया, और उस फैसले में जो तकनीकी त्रुटियां हैं वो तो छोड़ दीजिए,
वो तो हम जाएंगे कोर्ट के अंदर उसके खिलाफ। लेकिन जिस प्रकार से कल ही इन्होंने सदस्यता बर्खास्त नहीं की, मुझे आश्चर्य हो रहा था कि ये समझ कहाँ से आ गई इनको, क्यों ये मुझे लगा शायद अपील में देखना चाहते हैं, लेकिन भाजपा में इतना बड़ा दिल कहाँ से। और उन्होंने तत्काल आज सदस्यता समाप्त कर दी, लेकिन उससे हमें कोई चिंता नहीं है। राहुल गांधी जी को वो जानते नहीं हैं, और फिर वो कांग्रेस के लोग हैं। 78-79 में भी हमारे नेतृत्व को समाप्त करने की कोशिश की गई थी, और देश ने कहा इंदिरा लाओ देश बचाओ, और हम देश की जनता के पास जाएंगे, कोर्ट में भी जाएंगे, देश की जनता के पास भी जाएंगे, गांव-गांव जाएंगे। अभी ऐसा नहीं है कि इंदिरा गांधी के सब सिपाही मर नहीं गए, और हम इस हमले के खिलाफ ज़बरदस्त प्रतिवाद देंगे। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के प्रतिपक्ष को। सब हमसे सहमत थोड़ी हैं, राजनीतिक हमारी प्रतिद्वंदिताएं हैं, लेकिन सब आए हैं, खड़े हो रहे हैं, और पूरा प्रतिपक्ष एकजुट होगा। ये लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। शायद कल शहीद भगत सिंह, राजगुरु और बटुकेश्वर दत्त जी के बलिदान का दिवस था। वो बलिदान का दिवस ने राहुल गांधी जी के राजनीतिक बलिदान मांगा सदस्यता के रूप में, और ये देश के लिए एक टर्निंग पॉइंट होगा। लोकतंत्र बचाने की लड़ाई जो है, देश जीतेगा, कांग्रेस जीतेगी, देश का प्रतिपक्ष जीतेगा। है क्या साथ बोल रहे हैं कि कोई केस का मामला और न्यायालय का मामला है, तो हम न्यायालय पे हम पूरा भरोसा रखते हैं कि साजिश के तहत इनको फंसाया गया है। वो तो आए दिन देख रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरीके से दुश्मन बन के हम लोगों के पीछे, हमारे परिवार के पीछे, तमाम लोगों के पीछे जितने भी समाजवादी लीडर हैं उनके पीछे ये पड़ी हुई है। लेकिन अभी तो मामला हम देखेंगे क्या है। और ये लेकिन तमाम विपक्षी पार्टियों पर कार्रवाई हो रही है लगातार, तो कैसे देखेंगे? अब देखिए, हम लोग देख रहे हैं और न्यायालय पे हम लोग को भरोसा है पूरे तरीके से, और हम न्यायालय को अभी मान रहे हैं, अभी देख रहे हैं क्या मामला है। लगता है विपक्ष को कमजोर करने की एक साजिश हो रही है। उनके कमजोर करने से विपक्ष जो है, और जो अभी जिस तरीके से हम हाउस में बैठे हुए थे और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अपना दुखड़ा रो रहा था कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, जब वो अभी हैं तो वो कौन सा काम कर रहे हैं। तो पूरी बिहार की जनता और पूरे देश की जनता पूरे तरीके से ये देख रही है कि किस तरीके से इनका व्यवहार है, सब लोग देख रहे हैं। और राहुल गांधी को सर आप बहुत अच्छा जानते हैं, कैसे मतलब देखेंगे, क्योंकि राहुल गांधी पर जो कार्रवाई इससे अछूता नहीं है। कई एक लोगों के ऊपर ये भारतीय जनता पार्टी के ही पूरे इशारों पे सब चीज हो रहा है, हम इतना ही कहना चाहेंगे। भाजपा ने आप लोगों पर भी आरोप लगाया सर, भाजपा ने आप लोगों पर भी आरोप लगाया है। भाजपा कब नहीं आरोप लगाया, ये कहिए ना, भाजपा कब नहीं आरोप लगाया। लेकिन भाजपा को अब समझ में आ चुका है जो इस तरीके का कारनामा या भाजपा जो की है, और भाजपा को पूरे तरीके से समझ में आ गया है कि अब पूरे हिंदुस्तान से उनका सफाया होना तय है। और आपके चैनल के माध्यम से आज हम भविष्यवाणी भी कर देते हैं कि दिल्ली का जो जिस गद्दी पे नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं वो हिल कर रहेगा। मेरा भविष्यवाणी आप लोग याद रखिएगा। जैसे कि उम्मीद थी नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से और संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी से कि वे राहुल गांधी जी को संसद में अपनी बात कहने का मौका नहीं देंगे। संसद नहीं चलने दी। उन्होंने जितनी बातें हिंडनबर्ग रिपोर्ट और मोदी अडानी जी के संबंधों के बारे में कही थी, पूरे संसद की कार्रवाई से उन्हें हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया? किस बात का डर है? मोदी जी क्यों डरते हैं? मोदी जी की जबान से आज तक इस विषय पर एक शब्द नहीं निकला। संसद में चर्चा नहीं करने दे रहे हैं, चर्चा नहीं होने दे रहे हैं। आखिर कब तक रोकिएगा? आप संसद में नहीं बोलने देंगे ना, मत बोलने दीजिए। जनता से बीच में जाने से रोकेंगे, वहां भी हम पर केस लगाएंगे, वहां पर भी हम पर झूठे प्रकरण बनाइए। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता घर घर जाएगा और अपनी बात दृढ़ता से
जनता तक पहुंचाएंगे। लोकसभा अध्यक्ष को ये राइट नहीं है, इस पे बहस होगी पूरे देश में। आप मुझे ये बताइए, 30 दिन का टाइम तो ऊपर से मिला हुआ है, आप कैसे कर सकते हैं राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त? आप कर ही नहीं सकते। लोकसभा अध्यक्ष को ये पावर नहीं, उनके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं आता है। फिर भी उन्होंने सदस्यता रद्द कर दी, तो ये गैर कानूनी कृत्य है लोकसभा अध्यक्ष ने किया, और ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जितना राहुल गांधी पे जुल्म होगा, उतना बीजेपी का सफाया होने की तैयारी होगी। पूरा देश का आशीर्वाद, माँ बहन बेटी का आशीर्वाद राहुल गांधी के साथ है। कांग्रेस पीछे नहीं हटेगी, राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर राहुल गांधी के नेतृत्व में हम लड़ेंगे। लेकिन किसी भी कीमत पर हम लोकसभा में आज जो कार्रवाई की गई है राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त करने की, और अडानी घोटाले के खिलाफ कांग्रेस का आंदोलन जारी रहेगा। चलिए आपको बताते हैं कि राहुल गांधी की सदस्यता क्यों गई। लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1991 की धारा 8 के मुताबिक अगर किसी नेता को 2 साल या इससे ज्यादा की सजा सुनाई जाती है तो उसे सजा होने के दिन से उसकी अवधि पूरे होने के बाद आगे 6 वर्षों तक चुनाव लड़ने पर रोक का प्रावधान है। अगर कोई विधायक या सांसद है तो सजा होने पर वह अयोग्य ठहरा दिया जाता है, उसे अपनी विधायकी या सांसदी छोड़नी पड़ती है। इसी नियम के तहत राहुल गांधी की सदस्यता चली गयी। सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को फैसले के खिलाफ सैंक्शंस कोर्ट में याचिका दायर करने के लिए 1 महीने का समय दिया है। चूँकि कोर्ट ने राहुल को दोषी करार दे दिया है, इसलिए नियम के अनुसार राहुल की सदस्यता चली गई। राहुल गांधी के पास आगे क्या विकल्प हैं? कानून के जानकारों की माने तो राहुल गांधी के पास अभी सिर्फ 2 विकल्प हैं। पहला ये कि राहुल संसद की सदस्यता बचाने के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हालांकि बहुत कम उम्मीद है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को इस मामले पर राहत मिले। ऐसा इसलिए क्योंकि राहुल पर दोष साबित हो चुका है। कानून के कुछ जानकार ये भी कहते हैं कि कोर्ट कुछ समय के लिए लोकसभा अध्यक्ष के फैसले पर स्टे लगा सकती है। राहुल गांधी के पास दूसरा विकल्प ये है कि वो 1 महीने के अंदर कोर्ट के फैसले के खिलाफ सैंक्शंस कोर्ट में याचिका दायर करें। इसके बाद कोर्ट के फैसले पर राहुल गांधी का भविष्य तय होगा। मुद्दे की बात ये है कि राहुल गांधी सैंक्शंस कोर्ट जाते हैं और वहां उन्हें राहत मिलती है तो वो जेल जाने से बच सकते हैं। अगर सैंक्शंस कोर्ट से राहत नहीं मिली तो राहुल गांधी को जेल जाना पड़ सकता है।